नालागढ़ के सोबन माजरा में निकाली गई परिवर्तन रथ यात्रा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने की शिरकत। कहा, प्रदेश में भाजपा 60+ सीटों पर करेगी जीत दर्ज। राष्ट्रव्यापी भारत बंद आह्वान पर 30 जून को बाजार रहेगा बंद। जीएसटी प्रणाली से खफा है व्यापार मंडल। कहा, सरकार जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को बनाए सरल। डीडी पंजाबी पर अब हिमाचल के बच्चे दिखाएंगे अपना हुनर। बिलासपुर में किसमें कितना है दम रियलिटी शो के लिए हुए ऑडिशन। 250 बच्चों ने लिया भाग। और सीटू ने मंडी में केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। कहा, प्रदेश व केंद्र सरकार जन विरोधी नीतियों को कर रही लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। इन दिनों प्रदेश में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा आज नालागढ़ के सोबन माजरा गांव में भी निकाली गई। रथ यात्रा में दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रथ यात्रा में शिमला संसदीय सीट के सांसद वीरेंद्र कश्यप, हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सत्ती, जिला सोलन अध्यक्ष एवं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक KL ठाकुर कालका सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा 60+ सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आज हिमाचल के नालागढ़ में हम लोग परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का रथ शुरू हो रहा है और ये परिवर्तन चला के रहेगा। 68 में 60 सीटें लेकर के रहेगा। माफिया राज खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी का गरीबों के हितकारी राज गिराएगा, ऐसा हमारा। वहीं इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में माफिया की सरकार चल रही है। हिमाचल प्रदेश में जिस समय लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय वीरभद्र सिंह जी अहंकार में डूबे हुए बार बार ये बोलते थे कि हिमाचल प्रदेश में मैं 6 बार का चीफ मिनिस्टर हूँ, नरेंद्र मोदी जी तो 3 बार के चीफ मिनिस्टर हैं और हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की लहर चलेगी, मोदी की लहर नहीं चलेगी। ध्यान में उस समय आया वीरभद्र सिंह जी के, जो हमें बोलते थे कि हिमाचल प्रदेश से मैं भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा गोल करके हिमाचल से बाहर कर दूंगा। और ध्यान में उस समय आया 26 मई को, जिस समय राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनावों का रिजल्ट निकला, तो वीरभद्र सिंह जी का बोरिया बिस्तरा तो गोल हुआ ही हुआ, उसकी लाड़ी का भी मंडी से बोरिया बिस्तरा गोल हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा आज भारी बारिश के बीच मनाली पहुंची। इस दौरान मनाली मंडल की ओर से मनाली में जनसभा का भी आयोजन किया गया। जनसभा में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व विधायक जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनसभा के दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायक जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से मोह भंग हो गया है और वे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने को उत्सुक हैं। ठाकुर ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा से प्रदेश के हजारों लोग संगठन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। हिमाचल में भी केंद्र की ओर से विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे यही कहना है, वर्तमान सरकार जो कांग्रेस पार्टी की, वो पूर्ण रूप से असफल रही है यहाँ की समस्या का समाधान करने में। और हमारे पास इस विधानसभा क्षेत्र में एक ऊर्जावान नेतृत्व है। हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार होगी, सत्ता का कांग्रेस पार्टी को बाहर उखाड़ करके सत्ता का जब परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनेगी, उस सरकार के माध्यम से और यहाँ के स्थानीय नेतृत्व के साथ जो है, यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जो है वो पूरी कोशिश की जाएगी।
बैजनाथ विधायक किशोरी लाल ने छोटा भंगाल घाटी के मूलथान में राजकीय महाविद्यालय खोल लोगों को सौगात दी है। मूलथान में कक्षा पार्ट 1 की कुमारी पूजा देवी का दाखिला कर विधिवत शुभारंभ किया। यह बैजनाथ का पहला महाविद्यालय है जो कि विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र छोटा भंगाल घाटी में खोला गया है। क्षेत्र में महाविद्यालय के खोलने में से स्थानीय जनता में भारी उत्साह है। दुर्गम क्षेत्र छोटा भंगाल घाटी में खोले गए महाविद्यालय में कुल 49 दाखिले हुए हैं, जिसमें वाणिज्य में 5 छात्र और कला में 35 छात्राओं व 9 छात्रों ने दाखिला ले लिया है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक किशोरी लाल ने कहा कि सरकार शिक्षा में गुणवत्ता एवं ढांचागत विकास के लिए कृति संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होने से प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ हलके में शिक्षा स्तर को और अधिक बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों की मांग और बच्चों की सुविधा के लिए दूर दराज के क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत किया गया है, जिससे बच्चों को शिक्षा के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। इससे पहले यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए जोगिंद्रनगर, बैजनाथ या मंडी जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में और ये पिछला जो चुनाव हुआ इसमें मुझे बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर आप लोगों ने दिया। देते हैं हमारी भोली भाली जनता को ठगते हैं, लेकिन किशोरी लाल झूठे प्रलोभन नहीं करता। मैं जो वायदा करता हूँ निभाता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले चुनावों में मैंने आपसे वायदा किया था कॉलेज खोलूंगा? मैंने को वायदा किया था मूलथान से बड़ा गांव तक सड़क पक्की करूंगा? मैंने को वायदा किया था +2 स्कूल करूंगा? मैंने ऐसे कोई वायदे नहीं किए थे। मैं एक अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि आप लोगों ने मुझे विधायक चुना, यहाँ के क्षेत्र को किस चीज की जरूरत है उसको पूरा करूं। इसी उद्देश्य से मैंने 16 जनवरी को बैजनाथ के मेला ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के समक्ष इस कॉलेज की पहली मांग रखी थी, जो आज खुलने जा रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।